तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कंपोजिट पे। मेरा नाम कोमल है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिनके बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं और जिनके एनुअल एग्जाम आने वाले हैं। सो आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th इंग्लिश के स्पीच के टॉपिक को कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वाले वीडियोज़ में हम पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको डिस्कस कर चुके हैं। सो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे अगर स्पीच लिखनी हो तो आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट अ स्पीच इन 100 to 150 वर्ड्स ऑन द टॉपिक द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट टू बी पब्लिश्ड इन योर स्कूल मैगजीन। यू आर मुमताज और मोहम्मद अजाम ऑफ ऑफ 11th स्टैंडर्ड, भारतीय विद्या भवन नैनीताल। सो इसमें अगर आपको स्पीच से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपल इसमें क्या दे रखा होगा, क्वेश्चन में ही आपको वर्ड की लिमिट्स दे रखी होगी, टॉपिक आपको दे रखा होगा, आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना होता है और आपको अगर नेम मेंशन किया गया है तो आप उसमें नेम लिखेंगे और आपकी क्लास मेंशन की होती है और आपके स्कूल और एड्रेस वगैरह सब क्वेश्चन में ही मेंशन होता है। तो आपको सिंपल क्वेश्चन से ही सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से ही टॉपिक लिखना है, हेडिंग बनानी है। जैसे इसमें दे रखा है, हमारा टॉपिक है द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। तो सिंपल आपने आंसर में भी यही हेडिंग लिखनी है कि द रोल ऑफ यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट। अब जो हमारा यूथ है उसका नेशनल डेवलपमेंट में किस तरह से रोल है, आपको उसके बारे में बताना है। जैसे सबसे पहले आपको लिखना होता है कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे आप सिंपल स्पीच देते हैं, बोलते हैं किसी भी प्रोग्राम में या किसी भी आपका फंक्शन वगैरह होता है आपके स्कूल्स में, स्कूल वगैरह में, तब आप स्पीच देते हैं, आप वहाँ पे बोलते हैं और यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, तो आप इसको उसी प्रकार से लिख सकते हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल दिया हमने, फिर लिखा रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड डियर फ्रेंड्स। सबसे पहले ग्रीट किया आपने लोगों को, फिर आपने बोला गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। फिर टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक। आपका जो भी टॉपिक है आपको उस टॉपिक के बारे में बोलना है कि द रोल ऑफ यूथ इन इंडिया डेवलपमेंट। फिर आप उस टॉपिक से क्या क्या समझते हैं या आप क्या दूसरों को बताना चाहते हैं, आपको वो लिखना है सिंपल इसमें अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लिख देंगे। जब आप जो भी आपका टॉपिक है उसको अच्छे से डिफाइन कर देंगे लिख के, फिर आपको लास्ट में क्या करना होता है, थैंक यू। आपको अपना नाम लिखना है, जो भी नाम है जो क्वेश्चन में दिया गया है, मुमताज़। फिर आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जैसे भारतीय विद्या भवन नैनीताल। तो सिंपली आपको इसी तरह से हमारी स्पीच लिखनी होती है एक कंसाइज़ वे में, और इसका फॉर्मेट यही होता है कि आपको हेडिंग डालनी है और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। सिंपल आपको सबसे पहले ग्रीट करना है, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल जिसको आप लिख रहे हैं उनको गुड मॉर्निंग, जो भी आपको लिखना है वो। फिर आपको अपने टॉपिक के बारे में लिखना है कि मैं इस टॉपिक के बारे में बताने जा रही हूँ, और देन आपको उस टॉपिक के बारे में समझाना है। लास्ट में थैंक यू लिख के, अपना नाम लिख के और अपने कॉलेज स्कूल का नाम लिख दीजिए, बस। अगला क्वेश्चन आता है, जैसे यू आर कमल, यू आर वरीड आफ्टर रीडिंग अ रिपोर्ट ऑन obesity among school children and the growing craze for junk food and diseases related to it. Write a speech to be given on the occasion of Republic Day at your school, highlighting the need to have good eating habits, especially for students, to be published in the local daily. Do not forget to suggest a few tips to sustain good फूड हैबिट्स। तो इस क्वेश्चन में भी सिंपल आपको नाम दे दिया है कि यू आर कमल, आप कमल हो। यू आर वरीड अबाउट आफ्टर रीडिंग द रिपोर्ट ऑन obesity among school children and the growing craze for junk food and disease related to it। फिर इसमें आपको टॉपिक भी दे दिया है कि टॉपिक क्या है आपका, जंक फूड से रिलेटेड जो भी डिसीज होते हैं उनके बारे में बताना है, और फिर जंक फूड से क्या आपको नुकसान है वगैरह वगैरह ये सब। और आपको ओकेशन भी मेंशन है कि इसमें रिपब्लिक डे पे आपको बोलना है। तो फिर आपको सिंपल क्या करना है, आपने हेडिंग डालनी है कि आपका मेन टॉपिक क्या है। आपका मेन टॉपिक है जंक फूड, आपने जंक फूड पे क्या कर दी, हेडिंग डाल दी। फिर आपको क्या करना है, ग्रीट कैसे करना है लोगों को, वो लिखना है कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स प्रेजेंट। इतना ग्रेड कर दिया। फिर आपको लिखना है टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय व्यू ऑन द टॉपिक ऑफ जंक फूड। आप सिंपल, आपको उसमें कोई भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, तो आपको सिंपल पहले यही लाइन लिख देनी है कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स एंड स्टूडेंट प्रेजेंट। फिर आपको लिखना है टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट माय, जो भी आपका आइडिया है आपको वो आइडिया लिख देना है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये सेम ही रहता है, चाहे कोई भी टॉपिक आ जाए, किसी पे भी स्पीच आ जाए लिखने को। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपको टॉपिक दे रखा है
उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। जैसे यहाँ पे दे दिया कि फास्ट फूड इज़ अनदर नेम ऑफ जंक फूड। जंक फूड को सिंपल हम फास्ट फूड भी बोलते हैं। जैसे इस प्रकार से इसमें लिखा है। फिर इसमें आता है कि व्हेनेवर यू गो इन सिटीज़ यू विल फाइंड द फास्ट फूड सेंटर। दीज़ सेंटर्स आर मशरूमिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। नेक्स्ट आप ऐसे लिख सकते हैं, ईटिंग जंक फूड हैज़ बिकम अ ग्रोइंग क्रेज अमंग स्कूल चिल्ड्रंस। दे हैव डेवलप्ड अ लव फॉर फास्ट फूड, फिंगर चिप्स, बर्गर, चाउमीन, पिज़्ज़ा, एडीसी एटसेट्रा आर द छोले भटूरे, पकोड़ा, समोसा एटसेट्रा। द चिल्ड्रंस हैव बिकम द स्लेव ऑफ द टेस्ट ऑफ टंग। तो इसमें जैसे जंक फूड टॉपिक है, तो इसमें आपने बता दिया कि कैसे-कैसे जंक फूड क्या है फेमस हो गया छोटे बच्चों के बीच। चिल्ड्रंस जो हैं वो ज़्यादा हेल्दी फूड ना खा करके किस तरह से फास्ट फूड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो इसके क्या-क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या-क्या लॉस हैं जो हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालते हैं, आपको उनके बारे में लिखना है। जब आप इतना ये सब लिख लेंगे, उसके बाद लास्ट में आपको क्या करना है, थैंक यू लिखना है और आपका जो नेम मेंशन है क्वेश्चन में, आपको वो नेम लिख देना है। अगले स्पीच पे चलते हैं। Games and support should be made compulsory in school. Do you agree? Write a speech in 150 word. You are Rishi और अनु ऑफ सेंटर स्कूल इन न्यू टिहरी। तो आपको सिंपल, चाहे आपको कोई भी स्पीच दे दी जाए, तो आपको सिंपल अपनी हेडिंग का ध्यान रखना है कि आपको क्या हेडिंग दे रखी है और किस तरह से आप उसको लिख रहे हो, उसका फॉर्मेट क्या है। तो सिंपली हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे इसमें हमें किस पे स्पीच लिखनी है कि गेम एंड स्पोर्ट्स शुड बी मेड कंपल्सरी इन स्कूल्स। डू यू एग्री? राइट अ स्पीच इन 150 वर्ड्स। यू आर ऋषि और अनु ऑफ सेंट्रल स्कूल न्यू टिहरी। तो आपको इसमें टॉपिक दे रखा है, आपको अपना टॉपिक लिखना है कि कंपल्सरी गेम्स एंड स्पोर्ट्स, टॉपिक डाल दिया। फिर आपने ग्रीट किया कि रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, ऑल teachers and my fellow student, today I have an opportunity to present my view on the topic compulsory games and sports। फिर आपको क्या करना है कि किस तरह से कंपलसरी है गेम एंड स्पोर्ट्स स्कूल में सबके लिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है कि गेम एंड स्पोर्ट्स शुड बी मेड कंपलसरी इन स्कूल्स। आई एग्री विद द प्रपोजल इन टू डू द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम्स इन लाइफ शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड फॉर विदाउट them it is harder for a person to be sound in body and mind। फिर इसमें और लिखा है कि it is said to not a poor performance in the field of sports at international level with only one gold medal in the Olympics। The main reason is we don't have a sports culture in our schools in Japan and most of the other countries. The training for sports starts at the age of 3 or 4 years, but in our country only 1 week or maximum 1 month's training is deemed sufficient। तो आपको अपने टॉपिक के बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन देनी है, उसको इन्फॉर्मेटिव तरीके से लिखना है। तो चलो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, उसके बाद उसके लॉस क्या क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उसके बारे में आपको बताना होता है। जैसे इसमें गेम्स के बारे में बताया और किस तरह से गेम्स कंपलसरी हैं, होने चाहिए स्कूल्स में, उसके बारे में यहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन दे दी। फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, थैंक यू। आपको अपना नेम लिखना है ऋषि, जो भी आपको क्वेश्चन में मेंशन है। फिर आपको क्या लिखना है, अपने स्कूल का नाम लिखना है और आपका स्पीच कंप्लीट हो जाता है। सो हमने आज ये अपने स्पीच के टॉपिक्स को कवर कर लिया है। इन क्वेश्चंस के आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। हाई चांसेस होते हैं कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो इन्हीं क्वेश्चन से आ जाते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप सिंपल इनका PDF भी परचेस कर सकते हैं, जो आपको व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। और सिंपल इसमें लास्ट में यही कंक्लूजन आता है कि अगर आपको स्पीच लिखनी है तो आपको क्वेश्चन में ही टॉपिक वगैरह दे रखा है, मेंशन कर रखा होता है। आपको नेम भी उसमें दिया जाता है और एड्रेस वगैरह जो भी है आपको सब उसमें मेंशन होता है। सिंपल अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर आ जाए या इन टॉपिक्स के अलावा अगर आपको किसी और टॉपिक्स पे आ जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबसे पहले तो हेडिंग डालनी है, ठीक है।
हेडिंग डालनी है, फिर आपको ग्रीट के लिए लाइन लिखनी है, जो भी आप जिनको ग्रीट कर रहे होगे, जैसे रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, ऑल ऑफ द टीचर एंड स्टूडेंट प्रेजेंट हियर, ठीक है, इतना ग्रीट कर दिया। फिर आपको सिंपल उसमें लिखना है आपका अपने टॉपिक के बारे में बताने कि हाँ मैं इस टॉपिक के बारे में बताने जा रहा हूँ। इतना बताने के बाद आपको टॉपिक की इन्फॉर्मेशन देनी है, उसकी थोड़ी सी उसको थोड़ा सा हाईलाइट करना है, उसके क्या लॉस हैं क्या नहीं है उसके बारे में लिखना है, क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में लिखना है, और लास्ट में आपको थैंक यू लिख देना है और अपना नाम लिख देना है, और जो भी स्कूल है उसका नाम लिख देना है। आपकी स्पीच कंप्लीट हो जाएगी, आपको एक्स्ट्रा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसी फॉर्मेट से लिख दीजिएगा अपने एग्जाम में, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।